गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ाएंगे। लाख की चूड़ियाँ के लेखक कामता नाथ हैं और इसमें लाख की चूड़ियों के बारे में बताया है। पहले के समय में लोग कांच की चूड़ियों की जगह अधिकांश लाख की चूड़ियाँ पहना करते थे। कांच की चूड़ियाँ रंग बिरंगी और आकर्षक डिजाइनदार होती हैं, जैसा कि लाख की चूड़ियों में ऐसा नहीं होता था। बदलू नाम के एक व्यक्ति थे जो गांव में रहते थे। उनको लोग काका कहकर पुकारते थे। वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। उसी में जनार्दन नाम का एक लड़का जो उनके पास अक्सर आता था, वो उनका ननिहाल था। लेकिन वो ननिहाल होने के बाद भी वो उन्हें मामा न कहकर काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उन्हें काका कहकर पुकारते थे। वो अपने मामा के यहाँ जाता था तो वहाँ जाकर वो घंटों घंटों उनके पास बैठा रहता था और वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। उसे बहुत अच्छा लगता था और उसके बदले में वो उन्हें लाख की गोलियाँ, कांच की गोलियाँ, रंग बिरंगी कांच की गोलियाँ 2-3 वो बदलू काका उस बच्चे को देते थे। उसे बहुत गोलियाँ बहुत अच्छी लगती थी, उससे वो खेला करता था और हर गर्मी की छुट्टी वो वहाँ पर जाता था और बदलू काका से मिले बिना नहीं वापस आता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत समय के बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया और वो बहुत दिनों तक अपने मामा के यहाँ नहीं आया गांव। जब तक वो देखते हैं कि वहाँ की बदलू काका की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, जो शादी ब्याह के अवसरों पर लाख की चूड़ियाँ देते थे। और वो वैसे तो उनकी चूड़ियाँ महंगी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अवसर पर वो उनसे बहुत अच्छा पैसा वसूल लेते थे और उनको न्यौछावर वगैरह भी मिलती थी। जब वो जनार्दन वापस कई सालों के बाद वापस आया तो उसने देखा कि बदलू काका को बहुत दिनों के बाद याद आया। तो उसने सोचा कि बदलू काका को मिले बहुत दिन हो गया और वो उनके यहाँ गए तो देखा कि उनका पूरा धंधा बंद हो चुका था। क्योंकि उस जगह कांच की चूड़ियाँ लोग पहनने लगे थे और गांव में अक्सर औरतों को देखते थे कि ये लड़कियाँ सभी कांच की चूड़ियाँ पहने दिखाई देती थीं। कांच की चूड़ियाँ सुंदर तो होती थीं, लेकिन नाजुक बहुत होती थी, टूट जाने पर वो घातक भी होती थी। वो बदलू काका से मिलने गए तो बदलू काका जर्जर अवस्था में थे और वो मचिया और वो उनका बनाने का सब सामान जो था, साधन, वो भी नहीं था वहाँ पर और वो उदास बूढ़ी अवस्था में बैठे हुए थे। उसने बोला, बदलू काका, पहचान, आवाज़ समझ में नहीं आई। कुछ देर के बाद जब समझा, जनार्दन आओ बेटा बैठो, और उन्हें बैठाया प्रेम से और वो सब कुछ पूछने लगे, कैसा चल रहा आपका धंधा। उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांच की चूड़ियों ने आजकल लोग पहनने लगे हैं और हमारे धंधे ने तो बिल्कुल ठप हो गया है और कितने लोगों के हाथ कट गए हैं, यानी सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आजकल इस धंधे का कोई नहीं है। और उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें खाने के लिए आम वगैरह मंगवाए और उनका। तो इस प्रकार आज के मशीनी युग में जहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे, वहाँ लोगों की 4-6 लोगों से ही काम चल जाता है और इस प्रकार कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। मशीनी युग में समय की बचत होती है, काम अच्छा होता है, परंतु बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।